और बढ़ते आगे महोबा से खबर, जहां जिले के सीएचसी जैतपुर में तैनात एक डॉक्टर ने खुलेआम बाहर की महंगी दवाइयां लिख दी, जिससे सीएचसी जैतपुर आने वाले मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर काफी सक्रिय है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा बजट भी देते हैं, जिससे कि मरीजों को सरकारी अस्पतालों से ही अच्छी दवाएं मिल सके। लेकिन फिर भी जिले के सीएचसी जैतपुर में तैनात डॉक्टर मरीजों को अस्पताल की दवाएं न देकर बाहर मेडिकल की दवाएं लिख रहे हैं। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन ने अब हुंकार भर ली है। एसडीएम को इस मामले में ज्ञापन दिया है। किससे अस्पताल लेके आए थे? बच्चे को क्या बीमारी थी? वही सर्दी खांसी से। तो बाहर की दवाई लाए? हाँ, अंदर नहीं दी के डॉक्टर ने? नहीं, ये डॉक्टर ने बाहर से बोला कि बाहर से क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? ये इसको बाहर से ले गया। कितने की आई बाहर से? ये 80 रुपए की है। हमेशा यही इलाज कराने आते हैं? हाँ, यही आती है। बाहर से जो दवाई लिखी जा रही है इससे बिल्कुल सत्यापित हो रहा है कि या तो सरकार संसाधन नहीं उपलब्ध करा पा रही है या दवाइयाँ उपलब्ध नहीं करा पा रही है। और अगर दवाई जिसकी वजह से लोग मारे मारे फिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर बेबस हो रहे हैं बाहर की दवाई लिखने के लिए, इसके लिए हम मांग करेंगे श्रद्धेय योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो समुचित व्यवस्था यहाँ पर बुंदेलखंड की जनता को इलाज के लिए दवाइयों का इंतजाम कराएं। और यह भी सुनने में आया है कि यहाँ पर डॉक्टर की उपस्थिति बहुत कम रहती है, तो जिला प्रशासन और सीएमओ साहब से भी हम निवेदन करेंगे कि यह सुनिश्चित कराया जाए कि डॉक्टर्स की उपस्थिति जो भी पोस्टेड है वो अपने समय पर यहाँ पर उपस्थित रहे। डॉक्टर का रूप भगवान से ज़्यादा है। आदमी जब बीमार होता है तो उसे डॉक्टर ही भगवान दिखाई देता है, क्योंकि जब तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर जब भगवान का स्वरूप है तो इन लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। भाई इन्हें लाखों रुपए की सैलरी मिलती है और क्या चाहिए। इन्हें भी ये सोच के चलना चाहिए कि अगर उस गरीब के घर में हम पैदा हुए होते, हम डॉक्टर नहीं होते और हमें कोई बाहर की दवा लिखता तो हमें कैसा लगता। तो इसलिए ये है कि ये गलत है, डॉक्टरों को सोचना चाहिए। महोबा जिले के जैतपुर अस्पताल में जो डॉक्टर बाहर की दवाई मरीजों के लिए लिख रहे हैं वो लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं। हमने इसकी जांच की और हम अस्पताल भी पहुंचे, वहां मरीजों का दुखड़ा हमने सुना। इसमें कहीं ना कहीं लगता है या तो डॉक्टर मेडिकल वालों से साठगांठ करके काली कमाई लूट रहे हैं, या फिर जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने मेडिकल क्षेत्र में इतना बड़ा पैकेज दिया, बजट दिया, तो वो या तो वो फिर फर्जी है। इसमें हम जांच चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी इसकी तह तक जांच चाहती है कि इसमें आखिर कौन जिले का बड़ा अधिकारी या फिर कौन नेता इसमें संलिप्त है और इसमें दोषियों को कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी अस्पताल को लेकर भारी भरकम बजट खर्च करते हैं ताकि सरकारी जो अस्पताल है, अस्पताल की व्यवस्थाएं अच्छे से चलें, किसी भी मरीज को बाहर से या किसी मेडिकल से दवाई न लाना पड़े। लेकिन महोबा जिले के जैतपुर में यहाँ आज डॉक्टर पवन राजपूत द्वारा बाहर की दवाएं बराबर निरंतर लिखी जा रही हैं। इस पवन राजपूत पर किसी भी तरह का कोई रोक नहीं लग पा रहा है। हमारे साथ एक मरीज मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? किस गांव की रहने वाली है? हमेशा यही इलाज कराने आती हैं? हाँ, हम जब आराम नहीं लगता हम यहीं पर आते हैं दवा कराने। अच्छा, आज क्या बीमारी थी, किस चीज का इलाज कराने आई हैं? बुखार चढ़ता था, 6-7 दिन से बुखार चढ़ता, आराम नहीं लगा। फिर हमने की सरकारी अस्पताल में दवा करवाया, हमने खून टेस्ट करवाया, मलेरिया निकला। खून चेकअप कहाँ कराया? अस्पताल अंदर या बाहर? बाहर। चेकअप भी बाहर? हाँ। और फिर डॉक्टर साहब ने कितनी की दवाई लिख दी बाहर की, कितनी की आई बाहर हमने से? तो दवाई लिख दी, हम लेने गए तो 650 की पड़ी हमें दवा। 650 रुपए की? हाँ। मलेरिया की जो जांच कराई, जांच कितने की पड़ी? 200 की पड़ी। 200 रुपए की जांच, मतलब 650 का जो दवाई आई वो अलग और चेकअप अलग? हाँ, चेकअप अलग हुआ। आपने डॉक्टर साहब से कहा नहीं, जब सरकार हर दवाएं भिजवा रही है, भारी भरकम बजट दे रही है, तो अंदर से दीजिए दवाएं, हमें क्यों बाहर से आप लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि बाहर से लाइए? हमने पूछा था चेकअप नहीं होता है यहाँ पर, कह रहे अभी भीड़ है, नहीं हुआ, बाहर से करवा लो अभी। हाँ, हम तो अभी आज आए हैं दवा करवाने, हमको आराम नहीं लगा, हमको ऐसा पता नहीं है कि बाहर से दवा लिखेंगे। हमने कि अंदर से लिखेंगे दवा तो हम दवा करवा लेंगे यहाँ पर, हमको ऐसा पता नहीं था। बुढ़िया, क्या काम करते हैं पिताजी आपके? हाँ, पिताजी नहीं है ना मम्मी है, दोनों खत्म हो गए। अब क्या मांग है मुख्यमंत्री योगी जी से आपकी? ब्रजेश पाठक जी से क्या मांग है जो मंत्री हैं? ये मांगे कि दवा सही से करे और दवाई बाहर से न लिखे बस।
तो ये किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है, तो कहाँ से ले आए? कौन से गांव की हूँ? नेंगा बिजोरी के। कितनी दूरी है अस्पताल से आपके गांव की? हमारे फूफा जी कह रहे थे यहाँ आ जाओ तो हम आपकी दवा करवा देंगे। तो हम कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? 25 किलोमीटर। हाँ। कहाँ से लिया पैसा, कैसे यहाँ तक आ पाई आप? हमने अपनी बुआ जी से लिए पैसे। हाँ। बुआ जी से उधार लिए थे या मांगे थे? उधार लिए। हाँ। क्या कह रही थी बुआ? कह रही थी यहाँ आ जाओ, आराम नहीं लग रहा है, यहीं करवा देंगे सरकारी अस्पताल में दवा। हाँ। तो यहाँ तो डॉक्टर ने आपको बाहर की दवा लिख दी, बड़ी महंगी दवा आई है। हाँ। तो ये जो मरीज है बिन माँ और बिन पिता की है, लेकिन इन मरीजों को बराबर डॉक्टर पवन राजपूत द्वारा बाहर की दवा लिखी जा रही हैं। ऐसा बराबर लोगों द्वारा हमें जानकारी दी जा रही, बताया जा रहा है कि जो अस्पताल के बाहर और अगल बगल मेडिकल हैं, उन मेडिकलों में डॉक्टर पवन राजपूत अपनी खुद की निजी दवाएं रखवाए हुए हैं और उन्हीं दवाओं को डॉक्टर पवन राजपूत हर मरीज को लिखता है और बड़ी बड़ी महंगी दवाएं वो आती हैं। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार, हिंदी खबर, महोबा। महोबा के CHC जयपुर में बराबर डॉक्टर पवन राजपूत द्वारा बाहर की दवा लिखी जा रही हैं। इस मामले को लेकर बुंदेलखंड किसान यूनियन आज मौके पर पहुंचा है। बुंदेलखंड किसान यूनियन का एक हिसाब से साफ तौर पर कहना है कि अगर डॉक्टर पवन राजपूत अपनी जो कलम है, कलम नहीं रोकता है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर धरना प्रदर्शन भी करने की जरूरत पड़ जाए तो इससे भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बुंदेलखंड किसान यूनियन की नेता किरण पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर पवन राजपूत? बराबर जो क्षेत्र के मरीज आते हैं, किसानों के बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं, किसान आते हैं, उनको बाहर की दवा लिखते हैं, क्या कहना चाहेंगी? नहीं जी, हमने सुना है जय जवान जय किसान जी। हमने भी सुना है कि अस्पताल में पवन राजपूत जितनी दवा लिखते हैं सब बाहर की दवा लिखते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं और मरीजों से अच्छे तरीके से पेश नहीं आते हैं, गलत भावना से बोलते हैं और जात पक्ष की बात रखते हैं वे लोग। और दवा भी जब तुमको अगर कराना है तो कराओ, और नहीं कराना हो तो किसी और को भी दिखा लो, ये शब्द होते हैं। और अगर मरीज हमारे किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी अखिलेश रावत जी आए थे, उनके संगे गलत भी बोले थे वे कि मरीज हो, मरीज की तरह पड़े रहो। अगर तुमने ज्यादा नेतागिरी करी तो नेतागिरी दिखा रहे, नेतागिरी कर रहे, तब उनने हमें बुलाया। तो किसानों के बच्चों को ठगा जा रहा है और किसानों के जो नेता हैं उनके साथ अभद्रता हो रही है यहाँ, क्या क्या? जब किसान यूनियन अगर किसानों को अगर दवा बाहर की लिखी जा रही तो प्राइवेट इसको अस्पताल में दिखा, सरकारी में क्यों दिखा रहे? अगर ये किसाना ना लूट रहे और किसानों को खून पी रहे तो किसान यूनियन बैठी नहीं रहेगी, चुप नहीं रहेगी, इनके द्वारा आंदोलन भी करेगी और धरना भी करेगी। किरण जी, आपको हमेशा देखा जाता है, आप हमेशा किसानों की आवाज उठाती हैं, किसानों की आवाज बुलंद करती हैं। अब ठगा जा रहा है, बराबर बाहर की दवा लिखी जा रही है और लोगों द्वारा ऐसी चर्चा है कि डॉक्टर पवन राजपूत जो अस्पताल के सामने मेडिकल हैं, बाहर मेडिकल हैं, अगल बगल मेडिकल हैं, उन मेडिकलों में खुद की निजी की दवाएं रखवाई हुई। आपको क्या जानकारी है? इस लड़ाई को आप कहां तक लड़ेंगी? नहीं, जहां तक हमको लड़ी जाएगी, जहां तक हम लड़ाई लड़ेंगे पवन राजपूत के विरोध में, क्योंकि दवा अस्पताल से जाती है बाहर मेडिकल पे, क्योंकि वे कहते हैं हम फोन करें दे रहे, हमारा आदमी आ रहा है, कम पैसों की दवा देना। एक इंजेक्शन लिखा था वो 400 रुपया का था, तो मेडिकल वाले हमसे कह रहे थे क्यों आपने बताया नहीं है कि जी आपके लिए दवा है? तो ऐसी भावना क्यों रखी जाती है किसानों के प्रति? जी आज हमको पहचानती है तो कम की देती, और किसानों को तुम लूटते हो। अगर ऐसी लूटते रहेंगे तो पवन राजपूत के लिए हम यहाँ पर धरना भी करेंगे और अनशन भी करेंगे। जय जवान जय किसान। तो ये बुंदेलखंड किसान यूनियन की नेता किरण पाठक थी। इनका साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टर पवन राजपूत के खिलाफ हमें किसी भी तरह का प्रदर्शन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इस किसानों के बच्चों की लड़ाई को, किसानों की लड़ाई को, मरीजों की लड़ाई को हम बराबर लड़ेंगे, निरंतर लड़ेंगे। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार, हिंदी खबर, महोबा। सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के भारी भरकम बजट दिया जा रहा है, जिससे सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को अच्छा इलाज मिले और अस्पताल से ही मरीजों को दवाई मिले। लेकिन महोबा जिले के CHC जयपुर में बराबर बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं, मेडिकल की दवाएं लिखी जा रही हैं। लोगों द्वारा बताया ऐसा जा रहा है कि आज जो मेडिकल हैं सामने और अगल बगल मेडिकल हैं, उन मेडिकलों में डॉक्टर खुद अपनी निजी दवाएं रखवाए हुए हैं। इस पूरे मामले में ब्लॉक प्रमुख संदीप राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का मामला है, क्या जानकारी है? जो CHC के डॉक्टर हैं वो मेडिकलों से दवाई लिख रहे हैं मरीजों को और मरीज बड़े परेशान हो रहे हैं, रो रो कर हिंदी खबर को अपना दुखड़ा बता रहे हैं। आपके माध्यम से मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, आपके जो
इस परिप्रेक्ष्य में मैंने सीएससी के अधीक्षक डॉक्टर आशीष तिवारी जी से बात की फोन से। तो सीएससी अधीक्षक जी ने जो मुझे बताया है कि ऐसा मेरे संज्ञान में अभी कुछ नहीं है, और अगर मेरे संज्ञान में ये बात आती है तो मैं इसकी जांच करा करके और सीएमओ को पत्र लिखूंगा। फिर भी अगर हम भी व्यक्तिगत तौर से ये जानकारी प्राप्त करेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो हम सरकार को भी अवगत कराएंगे। और आपके माध्यम से जो मुझे एक और जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 डॉक्टर जो यहाँ जिनकी नियुक्ति है वो बिल्कुल अगर यहाँ नहीं आ रहे हैं तो ये आप निश्चित मानिए कि हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे और जो भी यहाँ कमियां हैं उसको दुरुस्त कराने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रमुख जी, भारी भरकम बजट सरकार द्वारा दिया जाता है, तमाम दवाई पहुंचाई जाती है, जब दवाई आ रही है तो फिर जा कहाँ रही है, काहे मरीजों को नहीं मिल पा रही है, लोग परेशान है, मरीज परेशान है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सीएससी अधीक्षक से मेरी बात हुई है और आगे चल के मैं सीएमओ से ही बात करूंगा इस विषय में। अगर बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं तो इस पर हम गंभीरता से प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, लगाम लगाएंगे, बाहर की कोई दवाई ना लिखी जाए। मरीजों को जो भी शासन के माध्यम से जो दवाइयां आती हैं उपलब्ध होती हैं सरकार के माध्यम से, और जो सीएससी में उपलब्ध दवाइयां हैं वही दवाइयां जो कि क्षेत्र के हमारे मरीज आते हैं उनको दवाइयां सरकार के द्वारा प्राप्त होती है वो मिले। तो ये इस मामले में हमारे साथ संदीप राजपूत जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि पूरा प्रयास करूंगा कि जो दवाएं हैं दवाएं अस्पताल से ही दें, लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी जो डॉक्टर है, डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं, इसमें रोक लग पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार, हिंदी खबर, महोबा। महोबा के जैतपुर में डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं, जिसको लेकर आज बुंदेलखंड किसान यूनियन ने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को। एक हिसाब से साफ तौर पर कहा है कि अगर इस मामले में रोक नहीं लगती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारे साथ खुद बुंदेलखंड किसान यूनियन के नेता बालाजी मौजूद हैं। बालाजी, किस तरह से आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या मुख्य मांगे रही हैं? हमारी मुख्य मांग है कि किसानों से जो डॉक्टर वसूली करते हैं ये बंद की जाए, बाहर की दवाएं लिखना बंद की जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, योगी जी द्वारा खुलेआम ऐलान किया गया है कि कोई डॉक्टर बाहर की दवाएं न लिखेगा, पूरी दवाएं दी जा रही हैं। दवाएं आ रही हैं तो जा कहाँ रही हैं, काहे नहीं मिल पा रही हैं लोगों को? ये सब बाहर की दुकानों में बेच देते हैं डॉक्टर, और वही दवा पैसे से मंगाते हैं। ऐसा इनका गोरख धंधा चल रहा है डॉक्टरों का। चर्चा कुछ ऐसी भी है कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेडिकल में अपनी स्वयं निजी की दवाएं रखवाई हुए, वही दवाएं लिखते हैं, फिर मंगवाते हैं, पैसे लोगों को ठगते हैं। महंगी दवाएं लिखते हैं, वही दवाएं मंगाते हैं। सरकारी दवाएं भी मेडिकल में रखती हैं जो पैसे के द्वारा मिलती हैं, किसानों को, जनता को दी जाती हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जैतपुर सीएससी में चल रहा है। किस तरह की चेतावनी है, क्या मुख्य मांग है आपकी? हमारी मुख्य मांग है कि पूरी दवाएं जनता को अस्पताल से मिलनी चाहिए, दी जाए। वह जो बच्चा पैदा होने में 1500 से लेके 3000 तक की अवैध वसूली चल रही है जैतपुर सीएससी में, बाहर की दवाएं लिखी जा रही, ये सब बंद किया जाए, भ्रष्टाचार रोका जाए, वरना बुंदेलखंड किसान यूनियन चक्का जाम करेगी, आमरण अनशन करेगी, लेकिन हम किसानों को लूट न होने देंगे। खुली चेतावनी है जैतपुर सीएससी के लिए हमारी। तो इस पूरे मामले में बुंदेलखंड किसान यूनियन का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरह का मामला नहीं रुकता है, नहीं थमता है, तो हम लोग बड़े प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार, हिंदी खबर, महोबा। तो महोबा में दवाओं की कालाबाजारी का खेल जमकर चल रहा है। इतनी शिकायतों के बाद अब समाधान कैसे निकलेगा, इस पर सभी की नजर रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।